जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो है आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी जो भी है, सारी चीज़ें आपको जो है मेरे चैनल के माध्यम से पता चलती रहें। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, और जो कुछ जानकारियाँ रहती हैं जैसे कि चयन सूची हो गई, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई एक विभाग अगर कोई नोटिस जारी करता है तो उसको जो है मैं वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, जिसमें आज मैं बताऊँगा कि अगर आप प्यून के लिए आप जो है इंटरव्यू देने वाले हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ऐसे जगहों पे या और भी जगहों पे और भी संस्थाओं पे जो है इंटरव्यू लिया जाता है प्यून के लिए। तो अगर आप प्यून हैं या प्यून अगर आप बनना चाहते हैं और आपका इंटरव्यू है, ठीक है, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो है प्यून का इंटरव्यू क्लियर करके आज ज्वाइनिंग लेके हैं। तो उनसे जो है मैंने बातचीत की और उनसे जो है क्वेश्चंस पूछे कि इंटरव्यू में जो है आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और भी हमारे 2-3 सब्सक्राइबर थे, उन लोगों से भी मैंने पूछताछ की। उसके बाद मैंने एक जो है क्वेश्चन का जो है पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है कि आपको जो है किन किन टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर आप प्यून के इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है किन किन टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछते हैं। ठीक है, और ये भी बता दूँ आपको कि आपको ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। ठीक है, आप क्या पहन के जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप प्यून का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या भृत्य फर्रास, या क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस सर्वर, है ना, और आपका एक और होता है अर्दली, ये सारे वैकेंसियाँ ने चतुर्थ श्रेणी की जो भी, मतलब कि 4th ग्रेड की जो भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है पहनना क्या चाहिए, है ना। अब चलिए ऑफिसर ग्रेड में तो समझ में आता है कि हाँ, आप फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, ब्लेज़र पहन के चले गए, है ना, तो वो सब चलता है। लेकिन प्यून के लिए आप जा रहे हैं तो आप क्या पहनेंगे, ठीक है। तो आपको जो है मेरे हिसाब से आपको जो है एक सामान्य रूप से अपने आप को प्रदर्शित करना है वहाँ पे। ठीक है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि एकदम दिखावा नहीं करना है आपको। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ पैंट शर्ट पहनिए, ठीक है, और नीचे जो है आपका जो जूते में बोला जाए तो जूते में एक ऑफिस, क्या बोलते हैं, ऑफिस के लायक एक चप्पल आती है, ठीक है, तो पैरागॉन या ऐसे कुछ कुछ ब्रांड्स की आती हैं, वो आप पहन सकते हैं। ठीक है, और आप शर्ट पैंट पहनेंगे तो एकदम फॉर्मल मत पहने, इन मत कीजिए। मेरे हिसाब से इन करना थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है ज़्यादा ही, तो जो है इन मत कीजिए। आप जो है अगर शर्ट बिना इन किए अगर जाएंगे तो शर्ट की जो फिटिंग होनी चाहिए वो थोड़े से आपके हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम छोटे शर्ट पहन लिए या एकदम बड़े शर्ट पहन लिए, ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से फिटिंग करवा कर जो है शर्ट और पैंट को पहनिएगा, है ना। और एकदम चटकीला रंग मत पहनिएगा, थोड़ा सा मतलब सिंपल सोबर रंग पहनिएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो है इंटरव्यू लेते टाइम जो है सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे किस किस टाइप का जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, आप जो है सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे, है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस तो हो गया, ठीक है, आपको क्या क्या पहनना है मैंने बता दिया। उसके बाद जो है आप जो है आपको एक कमरे पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आप जब कमरे पे घुसें तो उससे पहले आप जो है परमिशन ले लें कि मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर या मैम, जो भी बैठे रहेंगे वहाँ पे। तो वो लोग बोलेंगे हाँ आ जाइए, अब आप अंदर आइए। आपके लिए एक चेयर होगा इंटरव्यू में, ठीक है, बैठने के लिए, लेकिन आप बिना पूछे मत बैठिएगा, है ना, या जब तक वो लोग बैठने को ना कहे ना तब तक के आप बैठिएगा मत उसमें, है ना। ये सब चीज़ आपका जो है देखा जाता है इंटरव्यू में। फिर जैसे ही वो लोग बोलेंगे आप बैठ सकते हैं तो आप बैठिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे जो किस किस टाइप से जो है क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। तो आपसे जो है आपको जो है नाम पूछ लिया जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम कहाँ है, क्या है, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, आपके घर में कौन कौन है। इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं और मैं बताता चलता हूँ। ठीक है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। एक हमारे पहचान में थे, है ना, वो क्या है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए थे, ठीक है,
पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए थे और वो चले गए थे प्यून के इंटरव्यू में बैठने। तो प्रिंट अब जॉब के वजह से जॉब उनको नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि प्यून के लिए कम से कम डाल देता हूँ ऐसा करके। तो उनका जो है इंटरव्यू तक वो पहुँच गए थे। तो इंटरव्यू में जब उनको पूछा गया ना कि आप जो है किस मतलब कि क्या क्वालिफ़िकेशन आपका, तो उन्होंने क्या बताया कि मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब उन्होंने डबल एमए था, 2 सब्जेक्ट में, अलग अलग 2 सब्जेक्ट में एमए उन्होंने किया हुआ था। तो सीधा उन्होंने जो ऑफिसर्स जो बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने क्या बोल दिया कि आपको हम इतने पढ़े लिखे हैं, आप तो आपको हम ऐसा एक मतलब कि कभी हमको पानी मंगाना है, कभी हमको चाय मंगाना है, हमारा प्लेट उठाना है, ये सब चीज़ हम आपसे कैसे करवाएंगे, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो है उनको जो है सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो आप जो है थोड़ा सा बेसिक अपना जो है क्वालिफ़िकेशन रखिए। एकदम से हायर क्वालिफ़िकेशन आप अगर बोलेंगे तो जो है वो सामने वाला थोड़ा सा सोचने में कि क्योंकि हिचकिचाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो आप सामने से हिचकिचाओगे ही। अगर आपको कोई भी काम करने के लिए बोला जाएगा ना चतुर्थ श्रेणी का, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, और वो हिचकिचाहट जो है थोड़ा सा जो है आपका वर्क लाइफ जो रहेगा ना, वो आपको जो है ऑफिसर्स को ऐसा फील होगा कि आप जो है वर्क लाइफ थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना काम थोड़ा सा अच्छे से मन से नहीं कर पाएंगे, इस वजह से जो है उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका बेसिक क्वालिफिकेशन आप बताइएगा, पूरा क्वालिफिकेशन बताने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो आप यही जॉब क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, यही जॉब, ठीक है, आप जो है प्यून क्यों बनना चाहते हैं या अर्दली क्यों बनना चाहते हैं, आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है ना। तो आपको क्या जवाब देना है, तो ये मैं बता दूं। आप जो है ना जवाब में ये दे सकते हैं कि मैं जो है थोड़ा सा मतलब कि आज्ञाकारी हूँ, है ना। जैसे कि मैं जो है थोड़ा सा लीडर माइंडेड का नहीं हूँ, मैं क्या है अपने पीछे मतलब कि और लोगों को फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन जो है कोई अगर मुझे कुछ करने के लिए कहता है तो मैं उस काम को जो है ज़्यादा अच्छे से जो है कर पाता हूँ। ऐसा टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप अभी क्या काम करते हैं और क्या आप अभी व्यापम या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टेट सर्विसेज के क्या है, ज़्यादातर आज के डेट पे ग्रेजुएट वाले भी बिना हिचकिचाहट के जो है चतुर्थ श्रेणी के लिए जो है फॉर्म फिल करते हैं। तो वो जो है इस वजह से ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो जो है ऐसी क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं कर रहा था, अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो मैं जो है इसका जो प्रिपरेशन है वो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं अगर आपको ये पूछा जाए तो। ठीक है, गाड़ी चलाने आता है तो कई जगह पूछ लिया जाता है, इसमें ये आपकी प्रेफरेंस है। अगर रिज्यूम में लिखा हुआ है, मतलब कि वैकेंसी में लिखा हुआ है कि आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, तो आपको अच्छे नंबर मतलब कि प्राथमिकता मिलेगी। तो उस बेसिस पे आपके ऊपर है कि आपको गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता है ना। तो अगर आपको आता है तो वो भी आप उस जगह पे तभी बोलिए कि जब वो आपको जो है प्राथमिकता दें कि आपको गाड़ी चलाना अगर आता है तो आपका जो है थोड़ा सा मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो कंप्यूटर की जानकारी है आपको, है ना। तो इस चीज़ को अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो आप सीधा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको आता है कंप्यूटर तो बिल्कुल से आप सीधा सीधा नहीं मत बोलिए। ठीक है, एकदम हल्का सा माइनर सा हाँ रखिए उसमें कि हाँ मुझे आता है, लेकिन मैं जो है एकदम एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम आते हैं, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आदेशिका वाहक का क्या कार्य होता है। ठीक है, आदेशिका वाहक यानी कि प्रोसेस सर्वर। ठीक है, ये पोस्ट का नाम है आदेशिका वाहक, है ना। तो इस पोस्ट के लिए भी जो है मैंने पूछा था, तो इस पोस्ट का जो है वो क्या काम होता है करके आपसे पूछ लिया जाता है अगर आप इस पोस्ट के लिए जो है आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आदेशिका वाहक का क्या काम होता है ना। तो इनका काम ये होता है कि आपको जो है एक संस्था से दूसरे संस्था आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको लेके जाना है या लाना है, ये सब काम जो है आदेशिका वाहक का जो है होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तामील का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी नॉलेजेबल होना चाहिए कि आपको जो है तामील जैसे वर्ड है ना, तामील जैसे कि इन चीज़ों का जो है क्या मतलब होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी जो है हल्के फुल्के कर लिए जाते हैं। ठीक है, यदि आप न्यायालय, ठीक है, न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस को जिस व्यक्ति के लिए जारी किया गया है वो व्यक्ति आपको नहीं मिलता है तो आप उस स्थिति में को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर उनको जो है आदेशिका वाहक का जैसे कि काम होता है, अगर ये न्यायालय से कोई नोटिस निकला तो वो जाएंगे और उनको जो है नोटिस दे के आएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में जब वो गए वहाँ पे और वहाँ पे जो है
मतलब कि सामने वाला जिसको लेटर देना है वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में जो है आप जो है उनको क्या कहा जाता है, मतलब उस स्थिति या परिस्थिति को जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन करे जाते हैं। अगर न्यायालय के लिए, प्यून के लिए अप्लाई किए हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आप बिल्कुल से पढ़ कर समझ कर जो है जाइए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, तो खाना बना लेते हो, आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में है आप। ठीक है, तो आपको चाय वाय बनाना पड़ सकता है ना। नाश्ता तो बहुत मुश्किल है, नाश्ता ज़्यादातर नहीं बनवाते, लेकिन जो है आपको चाय बनाना जो है पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको जो है कुकिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको बनाना आता है या नहीं। तो उस में आपको इतना तो बोलना है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको इतना तो बोलना ही है कम से कम कि मुझे चाय बनाना या थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो है मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइप से जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है न्यायालय की भर्ती हो या और भी किसी भी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो, इस रिलेटेड जो है आपका जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, तो और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको हम टाइम टू टाइम जो है आपको सारी जानकारी मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।